तो आइए कुछ अच्छी बात हो जाए इसी हवाले से, है ना, कि हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख कामिल की तवज्जो अपने मुरीद पर कब्र में भी होती है ना। पीर कामिल जो होते हैं उनकी तवज्जो अपने मुरीद पर कब्र में भी होती है। हाँ, यानी अगर मुरीद कब्र में चला गया तो कब्र में पीर की तवज्जो कब्र में भी होगी। या इसको दूसरे मानों में ले लीजिए कि अगर पीर साहब अगर कब्र में चले गए और कामिल हैं तो ये मत समझिए कि उनसे आपको फायदा नहीं होगा, आपको उनके रूहानियत से आपको फायदा होगा। आप जिंदा हैं, उनसे भी आपको फायदा होगा, है ना। अभी आपके सामने देखें ना, अभी अभी क्या हुआ, अभी कह रहे थे कि 5 साल से मैं नहीं गया, हमको सरकार ने बुलाया है। अभी सुना ना जी, क्या पता चला इससे? हाँ, अब हजरत मुस्तकीम साहब वारसी जो हैं 5 साल से नातिया कलाम मरकज अब जलिया में पढ़ रहे हैं, तो दादा मीम हिंदी क्या नहीं सुन रहे हैं? वो सुन रहे हैं कि भाई हमारे मरकज में जाकर के वो हाथ बटाते हैं और मरकज में बैठते हैं, तो जिनके नाम का मरकज है वो तो कभी न कभी तो तवज्जो करेंगे ना, और कभी न कभी जब तवज्जो करेंगे तो बुलाहटा भी पड़ गया कि भाई आप खाली मजलिस में बैठते हैं, मेरे दरबार तक भी आइए, आपका जो हिस्सा है लेके जाइए। देखिए इस बार जाने का इरादा बना लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है, हम लोगों को भी खुशी हुई कि चलना चाहिए, और तमाम भाइयों को चाहिए कि अगर मौका मिले तो ज़रूर चलें। ऐसे तो हम लोग हर साल जाते हैं, लेकिन अपने ग्रोह में जाएं तो कुछ और ही बात होगी। एक दिन मैंने अपने रब से पूछा, मैं बातिन में तेरा इबादत गुजार और तेरे आगे सजदा रेज कैसे रहूंगा? फरमाया कि बातिन में उतर कर खुद को फना करो और पूरी तरह मुझ में समा जाओ, इससे बढ़कर दूसरी कोई इबादत और सजदा रेजी नहीं। बताया समझ में? बहुत टेढ़ी बात है। जो आदमी अल्लाह का नाम बुलंद करता है लोग उससे लड़ते हैं, लेकिन जो आदमी दुनिया और शैतान का नाम बुलंद करता है उस पर कोई एतराज नहीं करता। इबादत का कोई उसूल नहीं है, वो हर उस आवाज को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। ऐसा नहीं है कि खूब अच्छा से पढ़िएगा तभी पहुंचेगा, नहीं, आपका दिल साफ होना चाहिए, जैसे भी पढ़िएगा वैसे पहुंचेगा। समझ गए कि नहीं? मोहब्बत करने वालों के दिलों पर महबूब का जिक्र ही गालिब होता है। अगर वो महबूब के जिक्र को छोड़ दें तो उनकी जिंदगी परेशानी का शिकार हो जाए। हजरत मुहाज़िब रहमतुल्लाह अलैह। यानी जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके दिलों पर महबूब का जिक्र ही हमेशा गालिब रहता है, और जिक्र को छोड़ दीजिएगा तो परेशानी का शिकार हो जाइएगा। मतलब ये हुआ कि जिक्र को कभी भी नहीं छोड़िए। अगर आप मोहब्बत करने वाले हैं तो जिक्र को कभी नहीं छोड़िए, हर हाल में अपने महबूब का जिक्र करते रहिए, चाहे जैसे करिए, है ना। हाँ, महबूब का जिक्र का मतलब खाली ही नहीं कि अल्लाह करेंगे तभी जिक्र होगा। जिक्र के बहुत तरीके हैं, ये भी जिक्र है रात को जाग करके हम लोग कलाम सुनना, बयान सुनना, तसव्वुर करना, फातिहा पढ़ना, लंगर खाना, ये भी जिक्र है। रात भर किसी के याद में जागना क्या जिक्र नहीं है? हैं? यहाँ पर हम थोड़ी ताश खेल रहे हैं, यहाँ थोड़ी है कि हम सिनेमा देख रहे हैं, या थोड़ी है कि साहब हम फिल्म देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों का जिक्र कर रहे हैं, कुरान के हिकमत भरी बातों को सीख रहे हैं, हदीस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अपने दिल और दिमाग में हम क्या भर रहे हैं? नूर भर रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी जिक्र है। हाँ, तो हर तरह के जिक्र से अपने मजलिस को आरास्ता कीजिए। कभी जो है ज़र्ब वाला भी जिक्र लगाइए, कभी कलाम वाला भी जिक्र लगाइए, है ना, वो भी जिक्र है। बयान वाला जिक्र लगाइए, है ना। हर तरह का जिक्र, हर वो चीज जिससे आपको आपका अल्लाह रसूल याद आता हो, वो जिक्र है। हर वो चीज जिससे अल्लाह रसूल की याद आती हो वो जिक्र। अगर आप लैपटॉप पर भी बैठे हुए हो और उस पर अगर आप अल्लाह और रसूल का बात कर रहे हो, उसका जिक्र कर रहे हो, उसका काम कर रहे हो, उसके बयान को सुन रहे हो, उसके बयान को एडिट कर रहे हो, उस बयान को लिख रहे हो, उस बयान को शेयर कर रहे हो, ये भी जिक्र है। ये हम अलग से कोई कंसेप्ट नहीं बनाया है, ये कंसेप्ट वही है।
ये गफलत वाली बात नहीं है। यानी हर वो चीज जिससे हम लोग अल्लाह रसूल से जुड़े हुए हैं सब जिक्र है ना। हाँ, जिक्र को कोई ऐसा जो है क्या नाम है दकियानुसी ख्याल में मत ढाल दीजिए कि बस खाली हक हक करेंगे तो जिक्र होगा। नहीं, खाली हक हक करना जिक्र नहीं है, नमाज पढ़ना भी जिक्र है, इबादत करना भी जिक्र है, रियाजत करना भी जिक्र है। गलत कह रहे हैं बोलिए। और वक्त वक्त पर हम उसका दलील आपको देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ईमान के 73 से ज्यादा दरवाजे हैं साहब। सबसे कम दर्जा रास्ते से क्या है, तकलीफ दह चीज को हटाना है, और सबसे बुलंद दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसमें रसूल पाक फरमा रहे हैं कि ईमान के 73 से ज्यादा दर्जे हैं। ईमान के कितने दर्जे हैं? 73 से ज्यादा दर्जे हैं, रसूल पाक फरमा रहे हैं। तो 73 से ज्यादा दर्जे हैं, तो सबसे छोटा दर्जा क्या है कि रास्ते पर से कोई तकलीफ वाला चीज हो तो उसको हटा दीजिए। जैसे रास्ता में कांटा है, गंदगी है, ईटा है, पहाड़ पत्थर है, कुछ भी है, उसको हटा दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम है। तो ये भी एक ईमान का छोटा दर्जा है, ये भी एक ईमान का दर्जा है। बाज लोग ऐसा भी नहीं करता, दूत रहने दी, कटवा है तो काल हटे थे नहीं। इसका मतलब कि आपका ईमान का दर्जा एकदम बहुत मैंने 0/सन्नाटा है, कुछ है ये नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ। रसूल पाक कहते हैं कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा रहे हैं तो ये भी एक ईमान का छोटा हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा है। और सबसे कह रहे हैं कि बुलंद दर्जा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ईमान का बुलंद दर्जा है। मैंने अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं जिक्र से, फिक्र से, बोल करके, समझ करके, तो ये बहुत बड़ा दर्जा है। समझ रहे बात? इसीलिए इसको अफजलुल जिक्र कहा गया है कि अगर आप ला इलाहा पढ़ते हैं तो खाली पढ़ने में अच्छा है, अगर आप समझ के पढ़िए, डूब के पढ़िए, अपने ऊपर उसको उतार के पढ़िए, तो अगर पढ़िएगा तो करबला के मैदान पहुंच जाइएगा। फिर ईमान का सबसे आला दर्जा हुआ कि नहीं हुआ? बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा, यानी ला इलाहा की बुनियाद इमाम हुसैन है। मतलब ये हुआ कि खाली ला इलाहा कहने की चीज नहीं है, बल्कि ला इलाहा जब दिल में उतरता है तो करबला हो जाता है। जब ला इलाहा दिल में उतरता है तो करबला से गुजरना पड़ता है। हमने कहा रहे देखो हदीस में है, और ये ईमान का सबसे बुलंद दरवाजा है। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि ला इलाहा पढ़ते पढ़ते मुसीबतों को झेलते झेलते आगे बढ़ रहे हैं, करबला शरीफ जाने के रास्ते में। और जो लोग करबला वाले लोग हैं, करबला को जाने वाले हैं या करबला से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसको अल्लाह ताला ला इलाहा पढ़वा ही के यहाँ से लेके जाएगा। अब ला इलाहा को पढ़वाने के लिए खाली जर्ब लगाने से काम नहीं चलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, ऐसे बोलने से आनंद आने से काम चलने वाला नहीं है। गाना गा गा के कहने से काम नहीं होगा। जब इसको कहते हैं तो समझिए क्या कह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवा अल्लाह। इतना कहा के तो चले गए, तो लगा के तो फुसला दिया हमको चॉकलेट, अब देखिए खिला रहे हैं आपको रसगुल्ला। नहीं है कोई बीवी सिवा अल्लाह, नहीं है कोई बच्चा सिवा अल्लाह, नहीं है कोई दौलत सिवा अल्लाह, नहीं है कोई नौकरी सिवा अल्लाह, नहीं है कुछ भी मगर अल्लाह, नहीं है मेरा घर मगर अल्लाह, नहीं है मेरा वजूद मगर अल्लाह, नहीं है कुछ भी मगर सिर्फ अल्लाह। अब बोलिए ऐसे नहीं करने से काम चलेगा? नहीं मतलब सबको नफी कीजिए, त्याग दीजिए सबको, ऐसी ला इलाहा पढ़ा जाएगा। हाँ, ला इलाहा पढ़ते पढ़ते कहता ना कि भाई दादा कहते थे अरे बड़ी मुश्किल हो, मत मुरीद हो। तक हम लोग को हंसी लगता था, ऐसे बोलने का क्या तात्पर्य हुआ? अब समझ में आता है। हाँ, अब समझ में आता है कि मुरीद होने से मना क्यों किया गया है। मुरीद होने से मना इसीलिए किया गया है कि मुरीद तो तुम हो जाओ, अब ड्यूटी बढ़ जाएगा पीर साहब का, तुमको वो कलमा पढ़ेवे करेगा, और जब कलमा पढ़ेवे करेगा तो ठोकवे करेगा,
अब जब ठोकेगा तुम गरगरेवे करो, जब गरगराओगे तो कहोगे कि भाई बेकार अब हो गया, मुरीदे होना बेकार हो गया, बचा लो हमको, है ये तकलीफ नहीं हो, वो तकलीफ नहीं हो, बेटा नहीं मरे, बीवी नहीं मरे, बच्चा ठीक हो जाए, घर नहीं बन रहा बन जाए, नौकरी क्यों टूट गया, रोजगार क्यों छूट गया। अरे यार, पहले तो मुड़ी तुम ओखली में दे चुके हो, अब क्या, अब तो कुटाने से क्या डरना है, अब तो कुटाने के लिए तैयार रहो। बीवी भी नुकसान पहुंचाएगी, बच्चा भी नुकसान पहुंचाएगा, घर भी छूटेगा, तकलीफ भी होगा, नौकरी भी जाएगी, सब कुछ होगा और तरह तरह का मुसीबत आएगा। लेकिन हिम्मत से काम लोगे तो पार कर देगा सब धीरे धीरे करके। हाँ, हौसला बुलंद रखोगे तो धीरे धीरे इम्तहानात से पार करके निकाल देगा और फिर वो मंजिल ला इलाहा इल्लल्लाह से गुजार करके, फना बका से पार कर करके इल्लल्लाह तक जब तुमको पहुंचा देगा ना, तो जो चीज तुमसे छीन रहा है वो सब लौटा देगा। लो लो, पैसा भी ले लो, बीवी भी ले लो, बच्चा भी ले लो, घर भी ले लो, लो सब ले लो तुम, जो हम तारे खाली तुमको टेस्ट कर रहे थे, तुम तो उतने में फटफटा रहा था। नहीं समझे बात? समझ गए, इसलिए हंस रहे आप। अब अगर छटपटाइएगा तो फिर कहेगा बेकार बात, हटा हटा, रहने दो, आराम करो, चलो। बस यही कहानी है, समझे कि नहीं? इसलिए जब हम लोग इस रास्ते में घुसे हैं तो इस बात को याद रखिए कि ला इलाहा को पढ़ना, ला इलाहा को कायम करना, उसको कल्बो जिगर में उतारना है, तो मशक्कत और मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहना है। ठंडा, गर्मी, बरसात, हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहिए और मालिक से फरियाद कीजिए भी, कोशिश भी कीजिए, हर पॉजिटिव चीज कीजिए, लेकिन होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। हम अपनी दुकान चलाए 3-4-5 महीना, खूब कोशिश किए पकड़ी बरामा में, दवा खाना नहीं चला, साल भर हो गया। मास्टर मोहन साहब को जाके कहा दुआ कीजिएगा मेरी दुकान उकान चल जाए थोड़ी। मास्टर साहब ऐसे सिगरेट पीते हुए उठे और कहा नहीं चलेगा हो। और हम उनका मुंह देख रहे हैं, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तो हमसे हमदर्दी नहीं है या तो कुछ और बात। मगर हम समझ रखते थे, हम समझ गए नहीं चलेगा हो, सब बोले नहीं चलेगा। उस टाइम की बात है, अभी की बात नहीं है। उस टाइम जिस टाइम हम इस राह में कदम रखे थे, पहला जिक्र हम शुरू किए थे उन्हीं के दिए हुए अल्लाह 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 इस्म ज़ात का, आज से 30 साल पहले, हाँ 30 साल पहले, बाय द वे 94-95 की बात है, दादा के वसाल के बाद सबसे पहला जिक्र हमको उन्हीं से मिला था, मास्टर मोहन साहब से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो तीर निशाने पे लग गया, बहुत सारे मुशाहिदात होने शुरू हुए, तो दुकान उलटने लगा, दुकान नहीं चलने लगा, सब गाहकी भाग गया, है ना। क्या करें, 3-4-5 जगह दुकान बदले, नहीं चला था। हमने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, कहा नहीं चलेगा वो। अब भारी पैरा, अब क्या करें भाई, चलो कोई बात नहीं है। फिर ताना सुनना पड़ा, बहुत सारे घरों के परेशानियां, 12, 17, 18 शादीशुदा जिंदगी, अभी एक भी बाल बच्चा हमको नहीं हुआ था, उस जमाने की बात है, हाँ 98-99 की बात है, नहीं हुआ। फिर स्ट्रगल करते रहे, कोचिंग पढ़ाया, बहुत मुश्किल से कोचिंग भी अच्छा से नहीं चलता था, 500 रुपया महीना, 1200 रुपया, 1500 रुपया महीना मिलता था, क्या होगा उससे। तो इस तरीके से घींच करके बड़ी मुश्किल से चलते सब कहा कि कैसे होगा। तो फिर अब लगे रहे, फिर अपना काम करते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे मुसलसल 10 साल तक हम बहुत ज़्यादा परेशानी में। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो बहुत ज़्यादा, तो फिर जाकर के धीरे धीरे फिर एक ज़माना आया कि दुकान भी चलने लगा। और जब दुकान चलने लगा तो दूसरा परेशानी सामने आ गई। फिर वो खत्म हुआ, तीसरा आ गया, रुकेगा नहीं वो, तीसरा खत्म होगा, चौथा आ जाएगा। मत समझो कि एक सुधारेंगे तो सीधा हो जाएगा, नहीं, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। हाँ, लेकिन हाँ ये कि प्रोग्रेस होता रहेगा आपका, है ना, प्रोग्रेस आपका होगा, पूरी तरह से कलमा पढ़ाना सिखा देगा आपको, ला इलाहा। अभी बहुत से लोग हमको फोन करते हैं, मेरा तो कुछ नहीं चल रहा है, सब कारोबार बिगड़ गया। हम क्या पढ़ते हो भाई,
जिक्र अल्लाह करते हैं, ला इलाहा पढ़ते हैं, हमका बंद करो पहले। पहले बंद करो, अगर दुकान उलट रहा है तो पहले नॉर्मल हो हैं, पहले जलाली जिक्र को बंद कीजिए। भाई आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं है सिवा अल्लाह के कोई, नहीं है सिवा अल्लाह के कोई। अरे जब कह रहे हो नहीं है सिवा अल्लाह के कोई, तो फिर उम्मीद क्या करते हो कि दुकान से भी मदद मिल जाए, बेटा से भी, बेटी से भी, घर से भी? नहीं मिलेगा ना। तो या तो इधर छोड़ो या तो उधर छोड़ो, या तो जिक्र छोड़ दो। अभी बोलो भैया हाँ है, ठीक है, सब कुछ है मेरे अंदर, अभी रहने दो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु, अल्लाह ताला दरूद भेज, अपने रसूल पर दरूद भेज, दरूद भेज, दरूद भेज। वो दरूद भेजने के चक्कर में तुमको राहत मिलेगा, तुम्हारा घर द्वार थोड़ा ठंडा रहेगा, बरकत होगा, खैर बरकत होगा, राहत होगा। लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोग्रेस रुक जाएगा, दुनिया आपको थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऊपर भागने का आपका रास्ता, मतलब यही हुआ कि भाई आप ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं पर ट्रेन को रोक दीजिए, और कैसे लगा देता है किनारे में, अब सब तूफान उफान पार हो जाएगा, जाएगा बाद में, कैसे कहता है उसको, हाँ सबको पार कर दीजिए, आप साइड हो जाइए। हाँ, उसका बड़ा अच्छा बोलता है कि लगा दिया कि नहीं, तो क्या तो बोलता है, होल्ड कर दिया जाए, अथी में लगा दिया, यार्ड में, कौन यार्ड में लगा देता है। तो हाँ, तो जब आप देख रहे हैं कि स्थिति खराब है, तो यार्ड में गाड़ी लगा दीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए, कलमा वलमा बंद कीजिए, जिक्र उकर थोड़ा छोड़िए, घर द्वार संभालिए, बरकत उरकत होगा, है ना। घर उर बना लीजिए, उसके बाद फिर चलिएगा, तो फिर आएगा कुछ तो उसके लिए तैयार हो जाइए पहले। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे थे कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह पर, आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब हम तो ज्यादातर लोगों को यही कहते हैं, क्योंकि हमारा देखा हुआ सब, तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा थमो, हालात थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो फिर जमाली जिक्र करो, भी बाद में फिर जलाली जिक्र करना। क्या कि जलाली जिक्र करोगे, जब अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ोगे तो इम्तहान आएगा तुमको, तो फिर तुम छटपटाओगे। तो थोड़ा मजबूत कर लो पीठ उठ पहले। मारे जब खाना है ये, तो जरा कहता ना भाई जी पिटिया ससार के आओ, पिटिया ससार के आओ भाई, हैं भाई। हाल यहाँ भी है, यहाँ भी इस रास्ते में, नहीं हंसी की बात नहीं है, राह सुलूक में भी चलना है ना। तो कोई भी आदमी, आप रहिए हम रहिए, सबको गुजरना है इस रास्ते से। बड़े बड़े औलिया गुजरे, खुद दादा हुजूर गुजरे, हम लोग भी गुजर रहे हैं, आप लोग भी गुजरिएगा। नहीं अब नहीं चलना है तो नहीं गुजरिए, सीधा सीधी बात। अगर चलना है भाई तो पिटाना तो पड़ेगा। आपको अगर खूबसूरत बनना है तो वो जो है ना, वो ठठेरा खूब ठिठाएगा पहले, आप ठिठाने के लिए तैयार रहिए। ये बात सही है, समझ गए कि नहीं? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ के ईमान के बुलंद दर्जे पर पहुंचें और करबला वालों के जत्थे में शामिल हों। लेकिन हम लोगों के अंदर चूंकि हौसला कम है, तो अल्लाह ताला से हौसला और तौफीक मांगिए, है ना। तो उन्हीं लोगों के जरिए से मिलेगा। हाँ, और आपका अपने पीर के तस्वुर में रहिएगा ना, तो उनके पीर के से जरिए से भी वो हौसला और हिम्मत मिलेगा। तो फिर आप सरेंडर कर जाइएगा ना, तो फिर वो खींच लेगा धीरे धीरे। जहाँ ये सोचिएगा कि हम पार कर जाएंगे सब इम्तहान, तो यहाँ पर आप फंस जाइएगा। आप कहिए कि नहीं, इम्तहान हम पास नहीं कर सकते हैं बगैर आपकी मदद के, तो उसको रहम आएगा, तो इम्तहान को हल्का करेगा और ऐसे खींच भी लेगा आपको। यही ना अच्छा है, तो सबसे अच्छा है सरेंडर कर दीजिए, छटपटाइए नहीं, हम सरेंडर करते हैं भाई, आप ही हम। हाँ हाँ, अपने साथ सरेंडर कर दीजिए भाई कि हम जो है, हमसे ये सफर तय नहीं होगा, आप चाहिएगा तो हमको। ऐसी दुआ भी है बहुत सारी, है ना, वो दुआ पढ़ा कीजिए, है ना, कि भाई आप हमको चाहिएगा तो खींच लीजिएगा, तो खींच लेता है, ऐसी बात की नहीं। उसको जो है ना, वो बड़ा अच्छा है। वो कहानी आपको सुनाए थे ना एक बार, शायद कि नहीं सुनाए थे, कि दो दोस्त थे और दोनों भीख मांगते थे, दोनों विकलांग थे, समझ गए कि नहीं। तो स्टेशन पे भीख मांगते थे, तो भीख मांगते मांगते एक को थोड़ा सा अंदर आजिजी था और एक के अंदर तकब्बुर था। तो वो सोचा कि प्लेटफार्म पर कब तक भीख मांगते रहेंगे, अगर ट्रेन के अंदर बॉगी में चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अच्छा भीख मिलेगा। एक जगह क्या, तो प्लेटफार्म पे उतना नहीं मिलता। तो उसमें दो दोस्त थे, तो एक दोस्त ने, जब एक ट्रेन आया बढ़िया वाला ट्रेन, तो उसमें जो है वो चूंकि खड़ा नहीं हो पाता था, अच्छा से चल नहीं पाता था, विकलांग था, हाथ भी डैमेज था, पैर भी। तो ऐसे हाथ दिया, बोला भाई जरा हमको ट्रेन में खींच लीजिए। तो एक आदमी था आपके तरह बहुत रहमदिल, वो पकड़ के खींच लिया, चला गया ट्रेन पे। और ट्रेन पे जो है आराम से भीख मांगता मांगता चला गया। और दिल्ली में जाकर के पता नहीं कहाँ रह गया, मतलब उसकी हालत बदल गई। और एक दूसरा दोस्त जो उसका था,
वो भी सोचिस कि हम भी वही काम करें जो वो किया, वो चला गया, हम काल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो आजी नहीं था तो तकब्बुर से बात करता था। तो वो कहता था, कोई भी ट्रेन आता था ना, दो स्टेशन पर खड़ा होता था तो उसको कहता था, ए भाई जरा हमको खींच के दिखा, ए भाई जरा हमको खींच के दिखा, हमको जरा टान लो तो जरा देखें। काहे को टानेगा उसको? ऐसे बोलोगे तो टानेगा? हैं? वो ऐसे ही बोलता था, उसका बोली बहुत हार्ड था। ओ पैंट वाले जरा हमको टान, तो कायल तो टानेगा, उनमें गुस्सा आएगा, टानेगा क्या, और एक लात मार देता था, नहीं मारेगा। भाषा देखिए, कहता देखो बात पर बात निकली, बात में कितना असर है आप समझ रहे हैं। बात में आजिजी अगर है तो आपको मंजिल पर ले जाएगा, बात में तकब्बुर अगर है तो जमीन में आप चले जाइएगा। तो उसी बात से वो आजी में था, वो दिल्ली चला गया पहला फ्रेंड, और दूसरा फ्रेंड तकब्बुर में था। वो ऐसे ही बात करता था, इतना जहर उगलता था कि कोई उसको खींचा नहीं। वो लास्ट में जिंदगी भर प्लेटफॉर्म पर ही मर गया। और वो दोस्त आजिजी थी उसकी जुबान में, वो दिल्ली चला गया, और दिल्ली में बहुत अच्छे जगह पर वो फायज हो गया। मतलब कैसे कैसे उसको रास्ता खुल, मतलब ऐसा कहानी कहीं पढ़े थे हम भी। तो कहने का मतलब क्या हो, कैसे बात निकला, एक इस पॉइंट पर बात आया कि उसी तरीके से हम भी अपने मालिक से जब आजिजी से पेश आते हैं तो उसको भी रहम आता है। और वो देखिएगा कि वो आपको इतने भी भारी से भारी मुसीबत में आप हैं, वो आपको खींच लेगा, यकीन रखिएगा। लेकिन वही आप अकड़िएगा, हमको खींचता नहीं है, हमको फंसा दिया, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, खूब गरियाओगे उसको तो आज छोड़ देगा, जाओ साला और फंसे रहो जिंदगी भर, और फंसे रहो, और गलत से गलत स्थिति में डालेगा आपको। इसलिए जहां तक हो सके बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना शुक्र अदा कीजिए, जो भी मुसीबत है उस पर भी शुक्र अदा कीजिए। ये टेक्निक बताया गया है कि जो मुसीबत भी है तो शुक्र अदा कीजिए। हाँ ठीक है, एक समस्या है, अल्लाह का शुक्र है, एक ही समस्या हमारे पास, बेटा मेरा बीमार है, अल्लाह का शुक्र है बेटा ही बीमार है, बेटी तो बीमार नहीं कम से कम। बीवी मेरी बहुत बदमाश मिली, अल्लाह का शुक्र है बच्चा तो मेरा खूबसूरत है, ऐसे शुक्र अदा कीजिए उसको। अच्छा मेरा भाई बहुत खराब है, चलिए क्या कीजिएगा, मेरे वालिद तो अच्छे हैं, शुक्र कीजिए। ऐसे करके जहाँ ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है ना, कि अल्लाह ताला का क्या मिजाज है। सिंघानिया पूछा था एक बार हमसे, बताइए अल्लाह ताला का क्या मिजाज। अल्लाह ताला का यही मिजाज है, यही मिजाज है, शुक्र उसको बहुत पसंद है। थैंक्स जब आप करते हैं ना तो उसको बहुत अच्छा वाइब्रेशन जाता है। इसीलिए कहा गया बात बात में अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बात बात में कहिए। अल्लाह ताला को ये बात इतना पसंद है कि वो बड़ी ज़ौक़ से उस बंदे को देखता है और उसको अता करता है। अगर आपको 10 रुपये महीना मिल रहा है, अगर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल से, वैसे दिखाने के लिए नहीं, दिल से, क्योंकि उसका नज़र दिल पर है, जुबान पर नहीं है आपका, आपके दिल पर उसका नज़र है। अगर आप सही मानो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 तो मिल रहे हैं हमको, सच्चे दिल से अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं उसका, तो यकीन जानिए आपको 20,000 देगा वो। यकीन, इस पर यकीन रखिए। हम प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को हम देखे हैं इस नवादा के अंदर, जिसके पास पैसे होते थे, वो हमेशा कहता था, एक आदमी को हम जैसा जानते हैं, हमेशा कहता था कि बहुत पैसे का टाना टानी है, बहुत पैसे का टाना, और जिंदगी भर उसके यहाँ पैसे का टाना टानी रहा। और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो हर हाल में खुश रहता था, कहता था कि अल्लाह का शुक्र है आज हर हाल में खुश था तो आज और बहुत खुशहाली में है वो। ये जबान को बदलिए, ये जबान और दिल को बदलिए, इसको बदलने की जरूरत है। बोली को चेंज कीजिए बॉस, है ना। ये चीज बहुत काम का था जो हम आपको शेयर कर दिए। तो इस तरीके से जो है अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा कीजिए और उसी से आजिज़ी और इंकिसारी रखिए, तो क्या होगा कि दीनी रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे और दुनियावी रास्ते में भी बरकतें होगी आपको। ये टेक्निक है, समझ लीजिए। ये अपने तमाम तजुर्बे के आधार पर हम अल्लाह वालों के हवाले से बात कर रहे हैं।